ये कहानी है एक ऐसे स्नाइपर की जो रोज दुश्मन के निशाने पर होता है, लेकिन हर ट्रिगर दबाने के बाद उसकी अपनी रूह भी जख्मी हो जाती है। जंग के मैदान में वो हीरो माना जाता है, लेकिन घर वापस आकर उसे समझ आता है कि असल जंग गोलियों से नहीं, यादों से होती है। सवाल ये है कि क्या वो अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक जंग जीत पाएगा या फिर जंग उसे अंदर से तोड़ देगी? देखेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत क्रिस नाम के एक आदमी से होती है जो अमेरिका के स्टेट टेक्सास में पैदा होता है। बचपन से ही उसमें शूटिंग की हैरान कर देने वाली सलाहियत होती है। स्कूल में उसका कमजोर भाई अक्सर क्लासमेट्स के जुल्म का शिकार होता रहता है और बड़ा भाई होने के नाते क्रिस हमेशा वक्त पर उसकी हिफाजत करता है। वालिद की सख्त तरबियत के तहत क्रिस बचपन से ही इंसाफ पसंद और जिम्मेदार मिजाज का लड़का बन जाता है। देखते ही देखते वह बड़ा होकर इलाके का मशहूर काउबॉय बन जाता है। एक मुकाबले के बाद वह गोल्ड मेडल लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहता है, लेकिन घर में दाखिल होते ही देखता है कि वह किसी और मर्द के साथ गलत हरकत में मशगूल है। गुस्से में क्रिस उस मर्द को बुरी तरह पीट देता है। लड़की रो रो कर मिन्नत करती है और कहती है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए था। रात को क्रिस और उसका भाई शराब के सहारे अपना दुख भुला रहे होते हैं कि टीवी पर अपने मुल्क के बाहर वाक़े सफारत खाने पर दहशतगर्द हमले की खबर देखते हैं। इंसाफ पसंद मिजाज होने की वजह से क्रिस फौज ज्वाइन करके मुल्क की खिदमत का फैसला कर लेता है। फौज में क्रिस अपनी बेमिसाल शूटिंग सलाहियत दिखाता है और आसानी से नेवी के खास दस्तों में एक बेहतरीन स्नाइपर बन जाता है। एक दिन दोस्तों के साथ बार में होता है जहां ताया से मुलाकात होती है जो मोहब्बत में धोखा खा चुकी होती है। दोनों पहली ही मुलाकात में करीब आ जाते हैं और बातचीत बहुत अच्छी रहती है। जल्द ही दोनों मोहब्बत में मुब्तिला हो जाते हैं। 2001 में 9/11 का वाकया पूरी दुनिया को हिला देता है। दहशतगर्द तंजीमों के जुल्म से क्रिस बहुत गुस्से में आ जाता है और ठीक उसी दिन जब क्रिस और ताया की शादी हो रही होती है, उसे और उसके साथी सिपाहियों को जंग पर रवाना होने का हुक्म मिल जाता है। कुछ ही वक्त में क्रिस को मैदान जंग भेज दिया जाता है। उसका पहला मिशन जमीनी फौज के साथ मिलकर मुमकिन खतरों को खत्म करना होता है। स्नाइपर राइफल सेट करके क्रिस एक औरत और बच्चे को देखता है जो उसे बहुत मशकूक लगते हैं। लगता है उनके पास कोई चीज छुपी हुई है। फिर औरत अपना कपड़ा उठाकर बम निकालती है और बच्चे को दे देती है। बच्चा बम लेकर अमेरिकी फौज की तरफ भागता है। कुछ लम्हों की हिचकिचाहट के बाद क्रिस गोली चला देता है। औरत फौरन बम उठाने के लिए दौड़ती है और कुछ कदम चलते ही फेंकने वाली होती है कि क्रिस दूसरी गोली मार देता है। बम टैंक के आगे गिरकर फट जाता है। खुशकिस्मती से फासला ज्यादा होने की वजह से कोई सिपाही हलाक नहीं होता, लेकिन क्रिस बच्चे की लाश देखकर देर तक अपने आप को संभाल नहीं पाता। ये उसका पहला कत्ल होता है और वो भी एक मासूम बच्चे का जो जिंदगी की सबसे खूबसूरत उम्र में था। लेकिन आज वह दहशतगर्द तंजीम की कुर्बानी बन चुका होता है और ये बात मजीद साबित कर देती है कि ये तंजीमें कितनी बेरहम होती हैं। जंग तेज होती जाती है। क्रिस एक गोली से छत पर छुपे हुए दहशतगर्द को मार गिराता है। एक ही गोली से खुदकुश कार बम हमले को नाकाम बना देता है। उसके स्कोप के नीचे कोई भी दहशतगर्द छुप नहीं पाता। जैसे जैसे उसके हाथ से मारे गए लोगों की तादाद बढ़ती जाती है, वह अमेरिकी फौज के तमाम स्नाइपर्स के रिकॉर्ड तोड़ देता है। उसकी इज्जत और शोहरत दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है और फौज में उसे लेजेंड कहा जाने लगता है। एक दिन अमेरिकी फौज एक इमरजेंसी मिशन मीटिंग बुलाती है। बिन लादेन का सबसे बड़ा साथी जकावी इंटरनेट पर कैदियों को बेदर्दी से कत्ल करते हुए वीडियो जारी करता है, जिससे फौज को सख्त तशवीश होती है। अब सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि किसी तरह उसे ढूंढकर खत्म किया जाए, लेकिन जकावी बहुत जालिम और चालाक होता है। उसे पकड़ना बिल्कुल आसान नहीं होता। रात को कमांडोज शहर में हर जगह तलाशी शुरू कर देते हैं। अचानक एक सिपाही को स्नाइपर मार देता है। गोली चलाने वाला जकावी का पैसे देकर बुलाया गया घोस्ट स्नाइपर तफा होता है, जो पहले ओलंपिक शूटिंग चैंपियन रह चुका होता है और अब अमेरिकी फौज का खौफ बन चुका होता है। दिन के वक्त क्रिस स्नाइपर राइफल सेट करके दूर से जमीनी फौज को कवर देता रहता है, लेकिन इन नए भर्ती हुए सिपाहियों को बिना सोचे समझे खुदकुश तरीके से घर घर तलाशी करते देखकर उसका दिल बहुत दुखता है। इसीलिए क्रिस फैसला करता है कि वो खुद इन नए सिपाहियों के साथ मिलकर बिल्डिंग्स क्लियर करेगा। वो लोग एक लोकल सरदार के घर पहुंचते हैं। सरदार बताता है कि उसे तंजीम के दूसरे नंबर के आदमी बुचर के छुपने की जगह का पता है, लेकिन वो तभी बोलेगा जब उसे $1 लाख दिए जाएंगे। फिर क्रिस अपने अफसर से इजाजत लेने जाता है और बॉस खुद भी साथ चलने का फैसला करता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि ताफा पहले से ही घात लगाए बैठा होता है। एक ही गोली में ड्राइवर का सर फट जाता है। क्रिस फौरन छुप जाता है। सामने दुश्मन का महा स्नाइपर होता है और वो सिर्फ शीशे के जरिए देख सकता होता है, लेकिन ताफा शीशा भी तोड़ देता है। सूरत हाल बहुत संगीन हो जाती है। मजबूरन क्रिस स्मोक ग्रेनेड फेंककर भागता हुआ सामने वाली बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है, मगर ताफा को ये सब पहले से मालूम होता है और वो इस तरह फायरिंग करता है कि क्रिस सर भी ऊपर नहीं उठा सकता। इसी दौरान बुचर ने सरदार के पूरे घर वालों को कैद कर लिया होता है और इलेक्ट्रिक ड्रिल से सरदार के बेटे की कनपटी छेद देता है। सरदार रोकने आता है तो उसे भी गोलियों से मार
दिया जाता है। फिर बुचर सबको धमकी देता है कि जो भी उसे बेचेगा उसका अंजाम यही होगा, और गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। पीछे सिर्फ 2 लाशें रह जाती हैं। रेड टीम की गलती की वजह से ऑपरेशन रोक दिया जाता है और सबको वापस भेज दिया जाता है। क्रिस घर लौटकर आखिरकार ताया से मिलता है। ताया क्रिस को एक सेहतमंद बेटा पैदा कर देती है। ताया चाहती है कि क्रिस अब जंग पर न जाए और अपने बच्चे के साथ रहकर उसे बड़ा करे, लेकिन क्रिस का दिल जंग से निकल ही नहीं पाता। कुछ ही अरसे बाद दूसरी दफा उसे फिर भेज दिया जाता है और वो दोबारा मैदान जंग पहुंच जाता है। तंजीम उसके सर पर $1,80,000 का इनाम रख चुकी होती है। खबर मिलती है कि बुचर एक होटल में छुपा हुआ है। उस रात क्रिस अपनी टीम के साथ होटल के करीब एक मकान में जाकर रुकता है। वो पहले चुपचाप देखकर दुश्मन की हालत समझना चाहता है। घर का मालिक उन सबको देखकर खुद ही रात का खाना खिलाने की दावत दे देता है। खाना आधा ही होता है कि क्रिस उस आदमी की कोहनी पर सूजन देख लेता है और उसे शक हो जाता है कि ये आम आदमी नहीं है। तलाशी लेने पर फर्श के नीचे से बहुत सारी बंदूकें और गोलियां मिल जाती हैं। क्रिस फौरन उस आदमी को काबू में कर लेता है और उसे कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए उनका साथ दे। आदमी मजबूरन मान जाता है और अकेला जाकर होटल का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही दहशतगर्द दरवाजा खोलता है, ऑपरेशन शुरू हो जाता है। कई हमला आवर गोली का निशाना बन जाते हैं और जब वो आदमी भागने की कोशिश करता है तो उसे भी गोली मार दी जाती है। टीम अंदर घुस जाती है, लेकिन बुचर राजदारी रास्ते से भाग निकलता है। क्रिस पीछे दौड़ता है, देखता है कि बुचर को कवर देकर गाड़ी में बिठाया जा रहा है। क्रिस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करता है। आखिरकार कार फट जाती है और बुचर मौका पर ही मारा जाता है। बेखबर शहरी उस आदमी की लाश उठाकर इंसाफ का मुतालबा करते हैं। इसी वक्त ताफा भी वहां पहुंच जाता है। वो क्रिस को निशाना बनाना चाहता है, लेकिन उसे ठीक मौका नहीं मिलता और क्रिस किस्मत से बच जाता है। कुछ अरसे बाद क्रिस दूसरी दफा छुट्टी पर घर आता है। बेटा चलकर चीजें पकड़कर लाने लगा होता है और छोटी बेटी भी पैदा हो चुकी होती है, लेकिन क्रिस का दिल फिर भी दूर जंग के मैदान में अटका रहता है। ताया बहुत रोकने की कोशिश करती है, मगर क्रिस तीसरी दफा भी जंग पर जाने का फैसला कर लेता है। क्रिस अपनी टीम के साथ आगे चल रही एक कैडिलैक गाड़ी का पीछा करता है। जल्द ही दुश्मन को पीछे लगी गाड़ी का पता चल जाता है और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। दुश्मन को मारकर क्रिस और उसके साथी छत पर जाकर हालात देख रहे होते हैं कि अचानक छुपे हुए ताफा की गोली क्रिस के एक साथी की बाईं आंख पर लगती है। क्रिस फौरन जवाब में फायर करता है और अंदाजा हो जाता है कि दुश्मन कम से कम 1 किलोमीटर दूर है। मरीन्स की मदद से क्रिस जख्मी साथी को लेकर बेस वापस चला जाता है। जख्मी दोस्त को देखकर पूरी टीम गुस्से से भर जाती है, क्योंकि टीम बनने के बाद ये पहला साथी होता है जो जख्मी होता है। इससे पहले कि सब संभल पाते, क्रिस फौरन फैसला करता है कि वो दोबारा जंग के मैदान में जाकर बदला लेगा। आर्मर्ड गाड़ी आगे होती है और टीम सीधी आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब क्रिस अपनी टीम के साथ एक पुराने हॉस्पिटल की तलाशी कर रहा होता है, तब ताफा दोबारा हमला करता है और एक और साथी मौके पर ही मर जाता है। इस बार बिना सोचे समझे की गई इस कार्रवाई की वजह से एक और जान चली जाती है और क्रिस खुद को बहुत ज्यादा कसूरवार महसूस करता है। वतन वापस आने के बाद क्रिस अपनी बीवी के साथ शहीद साथी के जनाजे में शरीक होता है। घर आकर वो अपनी बीवी से कहता है कि अगर मैं जंग में मर जाऊं तो तुम किसी अच्छे आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी आगे बढ़ा लेना। ताया बिल्कुल टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसका शौहर क्यों बार बार जंग के मैदान में जाकर अपनी जान दांव पर लगाता है। चौथी बार जंग पर जाकर क्रिस एक आदमी को देखता है जो रॉकेट लॉन्चर उठाकर चल रहा होता है। वो फौरन निशाना लेकर गोली चला देता है। इतने में पास खड़ा छोटा बच्चा भाग कर आता है और मुश्किल से रॉकेट लॉन्चर उठाने की कोशिश करता है। क्रिस अपने दिल में बार बार कहता रहता है, छोड़ दो, लेकिन बच्चा बार बार कोशिश करता है और आखिरकार उठा लेता है। क्रिस बहुत उलझन में पड़ जाता है और मजबूरन गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हे पर बच्चा रॉकेट लॉन्चर फेंक देता है। इसके बाद मीटिंग में फैसला होता है कि तंजीम को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए एक दीवार बनानी होगी, लेकिन जो इंजीनियर दीवार बनाने आते हैं उन्हें ताफा एक एक करके मार देता है। अंदाजे के मुताबिक ताफा कम से कम 1000 मीटर दूर से फायर कर रहा होता है। ऊपर से हुक्म मिलता है कि क्रिस और उसकी टीम दुश्मन के इलाके में जाकर ताफा को खत्म करें। क्रिस अपनी टीम के साथ चुपचाप अंदर घुसकर स्नाइपर सेट करता है और ताफा का इंतजार करता है। इसी वक्त एक अमेरिकी सिपाही दीवार पर चढ़ता है कि अचानक गोली चलती है और सिपाही मर जाता है। पहले से तैयार बैठे क्रिस को फौरन ताफा की जगह का अंदाजा हो जाता है। वो उससे तकरीबन 1920 मीटर दूर होता है। इतनी दूरी पर देखने के लिए चाहे झूम भी हो, फिर भी सिर्फ धुंधला सा साया ही नजर आता है। क्रिस फौरन मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन मदद करने वाली टीम को पहुंचने में 20 मिनट लगने वाले होते हैं और क्रिस समझ जाता है कि ताफा ने नया निशाना देख लिया है। जब उसे लगता है कि एक और सिपाही मरने वाला है तो वो इंतजार नहीं करता और 1920 मीटर की बेहद लंबी दूरी से गोली चलाकर ताफा को मार देता है और अपने मारे हुए साथी का बदला पूरा कर लेता है। जंग से वापस आने के बाद भी क्रिस
बस अपने दिल से खौफ और दर्द नहीं निकाल पाता, वो घर वालों के साथ पूरी तरह घुल मिल नहीं पाता और न ही एक बेहतर शौहर और बाप का किरदार अदा कर पाता है। वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। बस आज की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले वीडियो में मिलते हैं।